हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में 13 जनवरी 2023 के फोर्थ शिफ्ट के मैथ्स के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18, 56, 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए इसका तरीका देखेंगे। 20 सभी ऑप्शन पहले प्लस कर लेते हैं। 504 में 20 जोड़ेंगे 524 हो गया। यहाँ पर भी प्लस 20 करेंगे तो 544 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी 20 प्लस करेंगे तो 534 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 484 में 20 प्लस करेंगे तो 504 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर संख्याओं में देखिए 18 9 का मल्टीपल है, क्योंकि 9 दूनी 18। तो आपको केवल 9 का मल्टीपल चेक करना है कौन सी संख्या है। तो देखिए यहाँ पर ये 5 4 9 यही 9 का मल्टीपल है, अतः अभी संख्या होगी 484। इसमें देखें तो कि 5 4 9 3 बच रहा तो 9 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पर 5 4 9 4 बच रहा तो 9 का मल्टीपल नहीं होगा। 5 4 9 यहाँ पर 2 बच रहा है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन ये होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 और 12 का तीसरा समानुपाती ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा यदि ए बी का तीसरा समानुपाती सी होता है तो डायरेक्ट एक फार्मूला होता है इसका, सी इक्वल टू ये जो बीच वाला पद है इसका स्क्वायर करके फर्स्ट वाले पद से डिवाइड करते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखिए बीच वाला पद कहलाएगा यहाँ पर 12, तो 12 का स्क्वायर और डिवाइड बाई हो जाएगा यहाँ पर 8। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए 12 इंटू 12 और डिवाइड बाई 8। तो कैंसिल आउट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, तो 6 त्रिक 18। तो अर्थात ये जो तीसरा समानुपाती है ये 18 होगा। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेव, एक संतरे और एक आम का औसत मूल्य 36 रुपए है। देखिए यहाँ पर सेव का मतलब एप्पल, संतरा है तो यहाँ पर ऑरेंज और आम है तो मैंगो। अब ये इनका औसत मूल्य 36 है तीनों का, तो 3 इंटू 36 करेंगे तो कुल मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 36 या 108। फिर यहाँ पर कह रहा कि एक सेव और एक संतरे का औसत मूल्य 28 रुपए है, तो मतलब एप्पल और प्लस ऑरेंज यहाँ पर 2 हो गए, तो 2 इंटू 28 करेंगे तो कुल मूल्य हो जाएगा इनका 56। फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है लास्ट में कि एक संतरे और एक आम का औसत मूल्य 32 रुपए है, तो मतलब एक संतरा और प्लस एक आम इनका औसत मूल्य 32 है, तो 2 इंटू 32 करेंगे तो कुल मूल्य हो जाएगा 64। अब इन दोनों को पहले प्लस करेंगे तो यहाँ भी इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी एप्पल प्लस यहाँ पर ऑरेंज टू ऑरेंज प्लस मैंगो इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 5 11 1 12 120। अब देखिए यहाँ पर ये जो समीकरण प्राप्त हुआ इसको 2 लिख लेंगे, ये पहला समीकरण है। अब इसमें देखिए सेकंड में फर्स्ट को जब माइनस करेंगे तो एप्पल एप्पल कैंसिल आउट, मैंगो मैंगो कैंसिल आउट, तो 2 ऑरेंज में ऑरेंज माइनस करेंगे तो यहाँ पर ऑरेंज बचेगा, और यहाँ पर 120 में 8 घटाएंगे तो 12। और यही आपको फाइंड करना है, क्योंकि कह रहा कि एक संतरे का मूल्य रुपए में क्या होगा, तो 12 रुपए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोमीटर प्रति घंटा में 35 मीटर प्रति सेकंड का मान क्या होगा। देखिए 35 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना तो 18/5 से गुना करेंगे। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो 18 सत्ते 126 होता है, तो 126 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RS 11,500 रुपए की धनराशि वार्षिक 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, तो 2 वर्ष बाद कितनी राशि का भुगतान करना होगा। यहाँ पर देखिए रेट दिया है 5%, तो 5% की वैल्यू पहले लिखेंगे तो 1/20 होती है। अर्थात यदि प्रिंसिपल यहाँ पर 20 लेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 20 और 1 21, और यहाँ पर टाइम दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, 20 का स्क्वायर और ये 21 का स्क्वायर, तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 400, तो यहाँ पर लिखेंगे 400, और 21 का स्क्वायर होता है 441। अब 400 अनुपात की वैल्यू दिया है, देखिए 400 अनुपात की वैल्यू है, स्टार्टिंग देखिए धनराशि है 11,500, तो ये 400 अनुपात की वैल्यू है। 00 से 00 कैंसिल आउट, 1 अनुपात की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 115/4 हो जाएगा। आपको फाइंड करना है देखिए 2 वर्ष बाद कितनी राशि भुगतान करना होगा, अर्थात 441 अनुपात की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर 441 में गुणा करेंगे 115/4 का। अब इन दोनों को आपस पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 50,713 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर जब आपस मल्टीप्लाई करेंगे 50,715 यहाँ पर प्राप्त होगा। 4 से डिवाइड करना है, तो ये देखिए पहले 4 से देखिए 4 एक कम 4, फिर 10 हुआ तो 4 दूनी 8, फिर 27 हुआ तो 4 छंग 24, फिर यहाँ पर 3 31 हुआ तो 4 सत्ते 28, फिर 3 35 हुआ तो 4 अठे 32, तो मतलब इतनी वैल्यू तो आएगी ही। फिर पॉइंट में देखिए आएगा, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर है देखिए 12,678.75, तो यहाँ पर ये 7 बार जाएगा फिर 5 टाइम्स, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि त्रिज्या कैपिटल R1 इकाई वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या कैपिटल R2 वाले एक अन्य अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो R2 का मान रिक्त स्थान होगा। देखिए यहाँ पर गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो यहाँ पर 4π, यहाँ पर R1² लिखेंगे बराबर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², तो इक्वल टू करेंगे 3π यहाँ पर R2 का स्क्वायर। अब पाई पाई तो पहले कैंसिल आउट हो जाएगा और ये स्क्वायर जब इधर ले आएंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा देखिए 4, यहाँ पर देखिए 4r1² और डिवाइड बाई देखिए 3 भी रहेगा तो यहाँ डिवाइड बाई 3 और ये बराबर हो जाएगा R2। अब इसमें देखिए 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा बाहर, ये R1² है तो एक R1 आएगा और रूट के अंदर यहाँ पर 3 रहेगा, यही R2 की वैल्यू होगी। तो देखिए यहाँ पर विकल्प में देखें तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक ठोस घन आपको पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए संख्या फाइंड करना है और आकृतियां 3D आकृतियां दोनों हैं, तो देखिए आयतन से डिवाइड करेंगे। तो बड़ी आकृति देखिए यहाँ पर घनाभ है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और यहाँ पर देखिए घन है छोटी आकृति तो भुजा दी है 4, तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा घन का आयतन होता है तो 4 गुणे 4 गुणे 4। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, देखिए 4 दूनी 4 3 12, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 दूनी 12 यहाँ संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रक का मूल मूल्य से 17% कम किया गया है और अब इसका मूल्य यहाँ पर देखिए 33,32,948 रुपए है, तो इसका मूल मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जब 17% कम करेंगे तो 83% की वैल्यू यहाँ पर दिया है, 83% की वैल्यू दिया है 33,32,948 रुपए। अब आपको 100% की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर 83 का जब 83 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, ये 4 बार समथिंग जाएगा, एक ही विकल्प यहाँ पर दिख रहा है, मतलब यहाँ पर 40,156 आएगा जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे। और 1% की वैल्यू आपको 100% की निकालना है तो 40,156 और डबल जीरो और लगाएंगे तो ये इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी 100% की। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या को जो 286 यहाँ पर 1001 और 2420 को विभाजित कर सकती है वो x है, तो कह रहा कि x/2 का मान क्या होगा। अब विकल्प का सहारा लेंगे, मान लेते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर यदि फर्स्ट ऑप्शन x/2 5 है तो अर्थात x की वैल्यू यहाँ पर 10 रही होगी, तब तो 5 आएगी। अब क्या 10 का भाग जाएगा तीनों में, तो यहाँ पर 286 में नहीं जाएगा, अतः पहला विकल्प नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए 5.5 यदि x/2 है तो x की वैल्यू यहाँ पर 11 होगी, इसका डबल करेंगे। आगे देखिए 11 के मल्टीपल यहाँ पर चेक करेंगे तो 6 2 8, यहाँ पर 1 कट जाएगा 1 0 और यहाँ पर 1 0 1, ये भी 11 का मल्टीपल है। यहाँ पर देखिए 0 और 4 तो 4 ही होगा और 2 2 4, ये 11 का मल्टीपल है, तो विकल्प इसका सेकेंड ही करेक्ट होगा। और यदि यहाँ पर 6 लेते हैं x/2 तो यानी x की वैल्यू यहाँ पर 12 होगी। तो देखिए यहाँ पर पुनः देखिए यहाँ पर 3 चौक 12, मतलब 4 का मल्टीपल चेक कर लेते तो अंतिम के 2 अंक देखिए यहाँ पर 86 में नहीं जाएगा तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर यदि 4.5 है तो x की वैल्यू 9 होगी, इसका डबल। तो यहाँ पर देखिए 9 का मल्टीपल देखिए ये भी नहीं है, सेकेंड वाला 1 और 1 2 ही हो रहा है, तो अतः ये भी यहाँ पर नहीं होगा, विकल्प इसका सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक टेबल का अंकित मूल्य 25 रुपये रखा, फिर कह रहा है यदि वह इसे 20% की छूट और 10% की अतिरिक्त छूट पर बेचता है तो टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए पहले यहाँ पर अंकित मूल्य 2500 है, अब जब 20% की छूट देगा तो 80% बचेगी वैल्यू, तो 80/100, और पुनः 10% की छूट दे रहा तो यहाँ पर 90% की वैल्यू बचेगी। इसी को सॉल्व कर लेना है तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब यूनिट प्लेस यदि यहाँ पर देखें तो देखिए 9 8 72 की 2 और 2 5 10 की 0, अब इसका आपस में मल्टीप्लाई ही करना होगा, तो ऐसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देखिए 25 8 200, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 200, सॉरी ये यहाँ पर 25 8 200 इंटू करेंगे 9, तो 2 9 18 और डबल जीरो लगाएंगे 1800 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस एक कार्य को 49 दिनों में कर सकता है, तो पहले लिखते जाएंगे यस 49 दिनों में कर सकता है। फिर कह रहा कि नमन उसी कार्य को 35 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पर नमन का टाइम लिखेंगे 35 दिनों में कर सकता है। सौरभ समान कार्य को 7 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पर यस यहाँ पर 7 डेज लिख लेंगे। और यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, और देखिए पहले दिन यस कार्य करता है, नमन दूसरे दिन कार्य करता है, सौरभ तीसरे दिन कार्य करता है और फिर चौथे दिन यस कार्य करता है, और यह क्रम इस प्रकार कार्य के अंत तक जारी रहता है। तो समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला कुल समय ज्ञात करें। अब इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले 49 35 7 का एलसीएम यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो 49 35 7 का एलसीएम आएगा 245।
अब ये देखिए 49 पंचे 245, 35 सत्ते 245 और 7 का 35 बार जाएगा। तो यहाँ पर ये इफिशियंसी आ गई तीनों की क्रम से। अब इसके बाद देखिए यस एक दिन काम करता पहले दिन, तो ये 5 की इफिशियंसी से करेगा, तो 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 काम होगा एक दिन में। फिर अगले दिन नमन करता है, देखिए एक दिन, तो ये 7 की इफिशियंसी से करेगा, तो यहाँ पर 7 काम हो जाएगा, यहाँ पर इंटू करेंगे आपस में, तो दूसरे दिन 7 काम हो जाएगा। फिर तीसरे दिन सौरभ करता है एक दिन, ये 35 की कार्य क्षमता से करेगा तो 35 काम हो जाएगा। अब टोटल काम देखिए यहाँ पर 35 5 40 और 40 7 47, 47 काम 3 दिन में हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 डेज में हो रहा है 47 काम। आपको काम करना है 245 पूरा, तो देखिए यहाँ पर 47 से 245 बनाना है, तो यहाँ पर देखिए 5 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, 5 चौक 20 3 23, 235 काम हुआ। यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पचे 15 दिन में, 15 दिन में 235 काम हुआ। अब देखिए एक दिन और यहाँ पर देखिए काम करेगा कौन, यस, तो ये 5 की कार्य क्षमता से करेगा तो 5 काम हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर 5 काम और जोड़ेंगे तो 15 एक 16 दिन हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 240 काम हो जाएगा। अभी काम कितना है 245 था, तो 5 काम और बचा, तो ये 16 दिन तो ये होंगे ही, और प्लस 5 काम बचा, तो अब ये यहाँ पर देखिए नमन करेगा 7 की स्पीड से, 7 कार्य क्षमता है तो 5/7, और ये टोटल टाइम होगा, या इस तरह आपको फाइंड करना है। तो देखिए 16 यहाँ पर 7 होगा, ये यहाँ पर 7 है, तो 16 सत्ते 112 और 5 और जोड़ेंगे तो 117, 117/7 दिन में टोटल काम समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। तो देखिए एक ट्रक और 4 कार हैं तो टोटल 5 हो गए वाहन, इनका औसत वजन 48 किलोग्राम है। फिर करा कि यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो यहाँ पर 4 वाहन बचेंगे, मतलब कार बचेंगी, तो इसमें 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है औसत में, तो यहाँ पर बचेगा 47 किलोग्राम। तो ट्रक का वजन क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 5 से 4 हुआ तो मतलब -1, 48 47 हुआ -1। अब इस -1 का गुणा इसके साथ करते हैं तो 5 एक कम 5 माइनस का 5 होगा, और इस -1 का गुणा इसके साथ कर लेते हैं तो 47 एक कम 47 माइनस का 47, इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो 47 5 यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 52 होगा, तो माइनस का होगा तो माइनस साइन हटा देते हैं, 52 केजी होगा ट्रक का वजन। ये इसका तरीका होता है शॉर्टकट तरीका सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण और आदित्य एक कार को अलग अलग क्रम से 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अरुण का लिख लेंगे पहले टाइम, अरुण 8 दिन में कर सकता है, और यहाँ पर आदित्य कर सकता है उसी काम को 12 दिन में। तो यहाँ पर देखिए आगे करा कि 2 दिन अकेले कार करने के बाद आदित्य कार छोड़ देता है, तो शेष कार को अरुण कितने दिनों में पूरा कर लेगा। अब यहाँ पर देखिए पहले 8 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे, टोटल वर्क यहाँ पर आएगा 24, 8 12 का एलसीएम 24, तो टोटल वर्क 24 हुआ। तो अरुण की इफिशियंसी 3 होगी क्योंकि 8 3 24, और आदित्य की 2 होगी, 12 दूनी 24। अब कह रहा कि आदित्य ने 2 दिन कार्य किया, कह रहा 2 दिन कार अकेले कार्य करने के बाद फिर कार्य छोड़ देता, तो 2 दिन में देखिए काम कितना होगा, तो 2 की कार्य क्षमता से 2 दिन में होगा यहाँ पर 4 काम, 2 दूनी 4, 4 काम यहाँ पर घटाएंगे तो बचेगा 20 काम। अब 20 काम कौन करेगा, अरुण। तो देखिए अरुण 20 काम करेगा तो अपनी कार्य क्षमता से करेगा, उसकी कार्य क्षमता है 3, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 छंग 18 6 सही 2/3 दिन में ये पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम अर्जित करेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मूल आय यहाँ पर 100 हो जाएगी। अब जब 40% अधिक करेंगे 100 में, तो 100 का 40% 40 ही होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 140। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत कमी फाइंड करना है, तो देखिए प्रतिशत कमी बराबर 40 की यहाँ पर देखिए वृद्धि हुई थी और ये परिवर्तित मान 140, तो नीचे लिखेंगे इनटू करेंगे 100, तो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करेंगे, 20 दूनी 40 और 20 सत्ते 140, तो 2/7 की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1/7 की वैल्यू होती है 14.28, सॉरी यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो देखिए 100 दूनी 200, 200 में 7 से आप भाग कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये कन्वर्ट करेंगे तो 28 सही 4/7 यहाँ पर आएगा, यही परसेंट में वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी। यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें 3%, 4%, 6% की वृद्धि हुई तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहा कि 3 साल पहले दिया था 2,50,000, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले 2,50,000
ये 3 साल पहले थी। फिर इसमें कह रहा कि 3% की वृद्धि हुई तो 100 में 3 जोड़ेंगे तो 103/100 लिखेंगे। फिर आगे 4% की वृद्धि हुई तो 104/100 हो जाएगा। और फिर आगे कह रहा कि 6% की वृद्धि हुई तो 106/100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 जीरो से 4 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे। फिर इसके बाद पुनः 25 एक कम 25, यहाँ पर देखिए 25 चौको 100। फिर 4 से यहाँ पर 4 दूनी 8 और यहाँ पर देखिए 2 24, 4 छंग 24। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 2,83,868। ये आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 किलोमीटर की दौड़ में ए बी और सी में से प्रत्येक समान चाल से दौड़ते हुए क्रमशः प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं। यदि ए बी को 1 किलोमीटर से पछाड़ देता है तो ए और बी का यदि अनुपात यहाँ पर बनाएंगे तो ए बी को 1 किलोमीटर से पछाड़ता तो यदि ए 4 किलोमीटर दौड़ता है तो ये दौड़ेगा 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर यहाँ पर कम हो जाएगा। अनुपात में यहाँ सेट करेंगे। फिर कह रहा कि बी सी को 1 किलोमीटर से पछाड़ देता तो बी और सी का यहाँ पर रेशियो बनाएंगे। तो बी यदि 4 किलोमीटर दौड़ता तो यहाँ पर सी का हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए बी यहाँ पर इक्वल है तो यहाँ पर 4 है यहाँ 3 है तो इसको इक्वल करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर लेते हैं और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेंगे। तो ये रेशियो देखिए चेंज हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा अनुपात में यहाँ पर 3 चौक 12। और यहाँ पर देखिए 4 3 12 अनुपात में हो जाएगा 3 3 9। तो ए बी सी का अनुपात में यहाँ पर हो जाएगा देखिए ए बी सी का पहले रेशियो में यहाँ पर लिख लेंगे। ए का तो 16 है तो यहाँ पर लिखेंगे 16 और बी का हो जाएगा 12 और सी का हो जाएगा 9। तो इस तरह से ए बी सी का ये अनुपात में वैल्यू हो गई। अब कह रहा कि तो उस दौड़ में ए सी को कितने मीटर से पछाड़ता है। यहाँ पर देखिए यदि अंतर देखें तो यहाँ पर 7 का अंतर आ रहा, सॉरी पहले यहाँ पर रेशियो बना लेते हैं ए का और सी का। तो ये यहाँ पर 16 है, ये यहाँ 9 है। तो देखिए 16 ये अनुपात में है, लेकिन इसमें देखिए इसको 4 किलोमीटर ये दौड़ा होगा तो बटे 4 करेंगे। और देखिए आंसर मीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है देखिए किलोमीटर से, तो यहाँ पर 1000 से गुणा करेंगे। इस वैल्यू को यहाँ पर देखिए साइड से लिख लेते हैं। यहाँ पर ये 16 है और ये 9 है। तो 16 में 4 से इसलिए भाग करेंगे क्योंकि 4 किलोमीटर दौड़ते हैं और मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से गुणा। इसको भी 9 में 4 से भाग करेंगे और मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा। अब देखिए इसको यहाँ पर फाइंड कर लेंगे दोनों का फिर डिफरेंस। तो 4 चौक 16 तो ये तो 4000 मीटर दौड़ा और यहाँ पर 4 एक कम 4, यहाँ पर 250 आएगा तो 25 नहीं है 225 और 1 जीरो 2250 मीटर ये दौड़ा सी। यहाँ पर ए दौड़ा 4000। अब 4000 में 2250 जब घटाएंगे तो ये हराया है 1750 मीटर से। इसी तरह इसको आप फाइंड करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने पुराने स्टॉक को क्रय मूल्य से 25% हानि पर बेचता है। तो मतलब यहाँ पर 100 की कोई वस्तु थी तो 25% हानि में बेचेगा तो 75 में बेच रहा है। फिर आगे देखिए लेकिन 30% कम वजन का उपयोग करता है। मतलब यहाँ पर देखिए 1000 ग्राम है टोटल तो 30% कम करेंगे तो 300 कम होगा तो यहाँ पर 700 ग्राम का यूज करता है। इस तरह यहाँ पर CP/SP का रेशियो निकलेगा। 0 0 से कैंसिल आउट 0, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, फिर 5 से तो 14 पंचे 70 और ये 5 से 15 15 75। तो ये 15 यहाँ पर SP होगा, CP 14। एक का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो कह रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत होगा, आपको परसेंट में फाइंड करना। तो 1 का प्रॉफिट और 14 पर हुआ इंटू करेंगे 100। अब 1/14 की वैल्यू होती है 7.14%। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की खपत के प्रतिशत में वृद्धि 25% है ताकि उसकी कुल बजट में परिवर्तन ना हो तो उस वस्तु की कीमत में कितने प्रतिशत की गिरावट आती है। यहाँ पर देखिए मूल मान यहाँ पर 100 था और 25% की वृद्धि हुई तो ये देखिए 100 का 25% 25 ही होता है तो ये बन गया 125। अब आपको परसेंट कम ही निकालना है तो ये देखिए यहाँ पर 25 की वृद्धि है तो ऊपर लिखेंगे, परिवर्तित मान नीचे आएगा 125 इंटू करेंगे 100। तो देखिए 25 पंचे 125 और 5 एक कम 5, 20 पंचे 100 तो 20% यहाँ पर गिरावट होगी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जैकेट का अंकित मूल्य 35 रुपए है। एक दुकानदार उस पर 5% की छूट देने के बाद नए मूल्य पर 15% की छूट देता है और पुनः नए मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो किसी व्यक्ति को इसके लिए कुल कितना भुगतान करना होगा। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर अंकित मूल्य 35 रुपए है तो लिखेंगे 3500। फर्स्ट यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा 5% का तो 95% वैल्यू बचेगी। फिर नेक्स्ट डिस्काउंट दे रहा 15% की तो 100 में 15 घटाएंगे तो 85% की वैल्यू बचेगी। और फिर अगला एक और डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पर 20% का तो 100 में 20 घटाएंगे तो
80% की यहाँ पर वैल्यू बचेगी। अब इसको कैंसिल आउट करना, देखिए 00 से 00 पहले कैंसिल आउट हो गए, फिर 20 चौक 80, 20 पंचे 100 इस तरह, फिर यहाँ पर 17 पन्ना 85, यहाँ पर 20 पंचे 100, फिर और आगे यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 5 से तो 19 पन्ना 95, यहाँ पर 5 से 5 चौक 20, 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 सते 35। अब इसके बाद देखिए आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 सता 49 की 9 और 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 नहीं 81, यूनिट डिजिट में इकाई अंक एक आएगा तो 2261 इसका आंसर होगा। देखिए इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 और 900 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी मध्यानुपाती दो संख्याओं को ज्ञात करना हो तो उनके गुणनफल का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, मतलब 4 इंटू 900 और फिर स्क्वायर रूट। 4 का वर्गमूल यहाँ पर 2 होता है, 900 का वर्गमूल 30 होता है, तो 30 दूनी 60, मध्यानुपाती 60 होगा। यहाँ पर देखिए पूरे 20 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक और प्लस PDF फाइल उपलब्ध करवा दी जाती है।